हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मेथड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे लिमिट, जिसमें हमने लिमिट के काफ़ी सारे क्वेश्चन किए और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सीखे। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लिमिट को आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हम बात करेंगे लिमिट, ठीक है ना। जब x टेंस टू इन्फिनिटी वाला केस हो, ठीक है ना, इन्फिनिटी वाला जब केस होगा तो उसको हम क्या कर लेंगे। हाँ, एक फंडा ये है कि एक हाईएस्ट पावर क्या ले लो, कॉमन ले लो। एक हाईएस्ट पावर कॉमन। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तुमको दूं, जैसे मैंने बोला लिमिट एक्स स्क्वायर एक्स, सॉरी, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी और 3x² प्लस 5x और प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना, x² माइनस 2x प्लस 3, ऐसे दिया गया। इसके लिमिट सॉल्व करनी तो जब भी इंफिनिटी की तरफ जाने वाला केस हो तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या कहा, हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लो, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये x² कॉमन आ गया तो हमारे पास आया 3 प्लस 5/x प्लस 1/x² और नीचे कितना, x² फिर कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, ये 1 और यहाँ -2/x आ गया और प्लस का 3/x आ गया। क्लियर। x² से x² कैंसिल हो गया। अब 10 to इन्फिनिटी जा रहा है तो 5/इन्फिनिटी 0, यानी ये वाला टर्म 0, 1/इन्फिनिटी 0, तो ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा और नीचे 1 बचेगा, तो 3/1 इज 3 इज द आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर अगर क्या है, दोनों की सेम है, जैसे हाईएस्ट पावर ऊपर भी 2 थी और नीचे भी 2 थी, तो इसका अगर हमें लिमिट सॉल्व करना होगा तो मैं क्या करूंगा, एक्स को, हाईएस्ट पावर को मैंने बाहर निकाल दिया ना, और उसके बाद मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारे पास हमने देखा कि अगर ऊपर नीचे पावर बराबर है तो क्या हायर डिग्री के कोफिशिएंट का रेशियो ही क्या होता है, आंसर होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूं, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 2x⁸, 8 है ना, 8 और -6x7 प्लस 5x² -6, ये +6, ऐसे नीचे कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 10x³ 8 ऐसे लिख दिया, प्लस 4x² प्लस 16 लिख दिया। ठीक है ना। अब देखो, हाईएस्ट पावर क्या है, 8 है, यहाँ भी हाईएस्ट पावर क्या है, 8 है। तो जब ऊपर नीचे की हाईएस्ट पावर क्या है, सेम रहती हैं, तो वही कॉमन लेंगे और वही कॉमन लेने के बाद बाकी सारी पावर वाले क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हायर डिग्री के कोफिशिएंट का रेशियो 2 और नीचे कितना, -3, यही क्या होगा, आंसर होगा। तो -1/5 आंसर। क्लियर। नाउ एग्जाम्पल, मैंने क्या कहा कि अगर लिमिट हमने ले लिया एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, अगर x² प्लस 3x प्लस 2 बोला मैंने, ठीक है ना, और ये हमारे पास कितना आ गया, 2 माइनस एक्स आ गया। तो हाईएस्ट पावर ऊपर हमने जैसे लिया कॉमन तो x² है और नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस 3/x और प्लस का 2/x बच जाएगा। और नीचे कितना बचा, x कॉमन लिया तो हमारे पास 2/x -1 बचेगा। तो हाईएस्ट पावर हमने कट कर दिया, एक ऊपर x बच गया। लिमिट क्या जा रहा है, x टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। कि भाई सब 0 हो जाएंगे तो फिर भी अपने पास क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। और लिमिट कहाँ जा रही है, x टेंस टू इन्फिनिटी जा रही है। तो ऊपर x बच जाएगा और नीचे कुछ भी हमारे पास रहे ना, 1 प्लस 0 0 डॉट डॉट कुछ भी है, नीचे भी हमारे पास -1 ऐसे रहेगा। तो ऊपर क्या एक्स इन्फिनिटी की तरफ जब रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। क्योंकि पहले क्या था, कुछ नहीं बच रहा था, एक्स बच ही नहीं रहा था, तो फिर क्या हो जाएगा, जो रेशियो होगा वही आंसर। अभी एक्स कहाँ बच रहा है, ऊपर बच रहा है, लेकिन उल्टा अगर ऐसा हो जाए, एक्स अगर न्यूमरेटर में बच रहा है और एक्स जा कहाँ रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू, मैंने क्या कर दिया, इन्फिनिटी कर दिया। सपोजेड मैंने कुछ ऐसा क्वेश्चन लिया कि चलो x+1 ले लो और नीचे ले लो x² -1, ठीक है ना। तो इस पर नीचे हायर डिग्री ज़्यादा है, अगर मैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हायर डिग्री कॉमन भी लूँ तो x कितना आ जाएगा, 1 + 1/x आ जाएगा। और नाउ नीचे x² कॉमन लिया तो 1 - 1/x² हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे ये कट गया तो हमारे पास कितना बचा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या 1 और प्लस ये तो 0 हो गया इन्फिनिटी जाने पर, और नीचे x बच गया और 1, ये भी इन्फिनिटी की वजह से 0 हो गया, 1/इन्फिनिटी। तो कुछ भी रहा, 1/x बचा कि नहीं बचा भाई, इस वजह से नीचे इन्फिनिटी बन जाएगा ना, नीचे इन्फिनिटी, और नीचे इन्फिनिटी का बनने का मतलब क्या है, 0 आएगा आंसर। तो जब जब भी हायर पावर नीचे हो डिनोमिनेटर में तो उसका आंसर 0 आएगा। टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाले केस में बात कर रहे हैं। और अगर न्यूमरेटर में हायर पावर मौजूद है तो फिर हमारे पास उसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। और अगर ऊपर और नीचे दोनों में क्या हायर पावर सेम है तो हायर पावर के जो कोफिशिएंट होते हैं ना, उन्हीं का रेशियो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।
बस ये छोटी सी बात बतानी थी। दूसरा एक ये भी बताना था कि इसके अलावा लोग कैसे डील करते हैं। इसके अलावा लोग ऐसे डील करते हैं कि जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है ना, जैसे हमने कहा, इसको एक और तरीका है कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अगर दिया गया है, ठीक है ना, इन्फिनिटी, और फंक्शन एफ एक्स अपने को सॉल्व करना है, तो मैं इसमें क्या करूँ, पुट कर दूँ एक्स इक्वल्स टू वन बाई टी पुट कर दूँ, ठीक है ना, वन बाई टी पुट कर दूँ कुछ भी। अब बताओ जब एक्स किधर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये टी क्या हो जाएगा बताओ, टी को वन अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं कि नहीं। और एक्स अब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो नीचे इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब टी कहाँ जाएगा, जीरो की ओर जा रहा है। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास वो टी टेंस टू जीरो वाला फंक्शन बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ऐसे लिखाया था ना कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जीरो नहीं इन्फिनिटी, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन, सपोज दैट ऐसे रहा। तो इसमें मैंने क्या पुट कर दिया, पुट टी इक्वल्स टू वन बाई एक्स, या वन एक्स इक्वल्स टू वन बाई टी, कुछ भी रख दो, एक्स इक्वल्स टू वन बाई टी रख दो। तो अगर एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो टी कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा भाई। तो यही वाला जो क्वेश्चन है ये कैसे बदल गया, टी में बदल गया, टी टेंस टू जीरो, और फिर थ्री बाई टी स्क्वायर प्लस टू बाई टी, और प्लस वन, और डिवाइडेड बाई वन बाई टी स्क्वायर और माइनस वन, हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और थ्री बाई टी स्क्वायर, मैं एलसीएम ले लेता हूँ सीधा, टी स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, थ्री प्लस टू टी माइनस टी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना, टी स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा, वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, लिमिट, तो मैंने एक्स थोड़ा सा नहीं, टी होगा ना, टी टेंस टू जीरो, और कितना हो जाएगा, थ्री प्लस टू टी प्लस माइनस टी स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया, वन माइनस टी स्क्वायर। अब टी कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है भाई, तो जीरो रख दे तो ऊपर थ्री नीचे वन बचेगा, आंसर। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको करेंगे ना। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अलग टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम्म, तो हमने काफी टिपिकल क्वेश्चन और सब ये करा दिए थे सीरीज वीरीज लगा के, ठीक है ना। अब मैं तुमको यहाँ पे बहुत फंडा बता दूं ऐसे, चलो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन ऐसे ले लेता हूँ। एक हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट होता है, एक जब फॉर्मूला तो याद रखना ये, कि अगर हमारे पास लिमिट है और x टेंस टू a है, सपोज दैट ये जो भी है ना, और वन प्लस एफ एक्स आ रहा है, ठीक है ना, और उसकी पावर में भी क्या, वन अपॉन एफ एक्स हो गया, तो उसकी लिमिट बिना कहे e होती है, बशर्ते ये गिवन हो कि एफ, जो एफ ए की वैल्यू है ना, एफ ए की वैल्यू जीरो हो चुकी हो, इक्वल्स टू जीरो, मान एक्स बराबर ए रख दो फंक्शन में तो वो जीरो हो जाए, यानी कि ये क्या हो, जीरो और ये भी जीरो हो, यानी कि कुल मिला के ये वन की पावर इन्फिनिटी वाला केस होना चाहिए, ऐसा, ठीक है ना, इस तरह का दूसरा फंडा ये याद रखना। इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा, ये टेक्निक यूज करेंगे, और दूसरा अगर इस तरह का केस हो कि लिमिट एक्स टेंस टू ए वाला केस हो, और एक हमारे पास फंक्शन एफ एक्स हो और उसकी पावर में जी एक्स हो, ठीक है, तो ये तीन फॉर्म में से कुछ भी हो सकता है, जीरो बाई जीरो हो सकता है, एफ एक्स दोनों जीरो हो जाए, ये इन्फिनिटी टू पावर जीरो हो सकता है, ठीक है ना, ये इन्फिनिटी ये जीरो की तरफ जाए, या फिर ये हमारे पास जीरो टू पावर इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना, ऐसे हो सकता है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, या फिर वन की पावर इन्फिनिटी हो सकता है, ठीक है ना, पावर वाले तीन ही केस हैं, वो ये तीन केस हैं, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि फंक्शन क्या होगा। अच्छा, फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ यार, ई लिखना और ई की पावर में लिमिट एक्स टेंस टू ए कर देना, ठीक है ना। अब फिर सॉल्व कैसे करेंगे, अब ई की पावर में निपट गया, अब एफ एक्स में से एक माइनस कर देना, ठीक है ना, वन माइनस कर देना, और फिर जो फंक्शन आया उसमें बाहर से जी एक्स मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, और फिर तुम्हें चुपचाप ये लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी, जो भी आएगा उसको ई की पावर में रख देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि हम एफ एक्स की पावर जी एक्स, है ना, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम उससे सॉल्व करने से हम बच गए, क्या सीधे एफ एक्स माइनस वन करा और उसमें जी एक्स मल्टीप्लाइड है, और ऐसे फंक्शन पे तो हम नॉर्मल लिमिट की तरह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दोनों पे एक एक मैं तुमको क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन प्लस
3x और डिवाइडेड बाई 1/x। इतना चाहिए था कि यहाँ अगर 3x दे दिया है ना, मैं रफ करके फिर से लिख ही देता हूँ। अगर यहाँ 3x दे दिया है तो नीचे भी कितना होना चाहिए, 3x होना चाहिए था। तो ये तो है नहीं, तो अपनी इच्छा ये है कि भाई 3 हो जाए नीचे तो मज़ा आ जाए। मैंने क्या करा कि 3 को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, ठीक है ना। तो ये लो भाई, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी कीमत क्या होगी कि भाई नीचे मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें ये वाला सेगमेंट क्या हो गया, अलग हो गया। क्या कि हमारे पास क्या आया, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 3x और उसका होल पावर 1/3x, ठीक है ना, ये हो गया। और बाहर से क्या 3 मल्टीप्लाई है, 1 प्लस समथिंग और 1 अपॉन समथिंग, ये फिर क्या हो रहा है, इसकी लिमिट तो ई होती है। ये कितना हो जाएगा ई, और बाहर से क्या लगा है 3e³ इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। दूसरा अगर क्वेश्चन मैं ये वाला दे दूं, एक मिनट, ओके। तो एग्जांपल एक लेता हूं मैं, जैसे मैंने कहा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ले लूं क्या, कि इन्फिनिटी और x प्लस 2 अपॉन x प्लस 5 और इसका होल पावर x प्लस 3। तो यार ये कौन सा है फॉर्म, बताओ, 1 की पावर इन्फिनिटी है कि नहीं, 1 की पावर इन्फिनिटी क्यों, ये x प्लस 3 है, x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो इन्फिनिटी हो गया। लेकिन ये क्या है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी केस हो, जब x टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा होता है तो मैं क्या बोलूंगा, हाईएस्ट पावर का जो कॉफिशिएंट होता है वही क्या होता है, आंसर होता है। तो हाईएस्ट पावर पावर का कॉफिशिएंट इसमें 1 है, इसमें भी 1, 1 अपॉन 1 1 ही आएगा, तो ये टेंडिंग टू 1 होगा। और ये इन्फिनिटी 1 टू पर इन्फिनिटी वाला केस है। अरे अपने को क्या, फंक्शन की पावर में एक दूसरा फंक्शन रहे, अपने को इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है ई की पावर में लिमिट x टेंस टू कितना इन्फिनिटी ही रखना। हम्म और फिर क्या कर देना है, जो अंदर फंक्शन है, ये फंक्शन ये एफ एक्स रहा, इसमें एक माइनस कर देना है, एक्स प्लस 2 और नीचे एक्स प्लस 5 और उसमें क्या एक माइनस कर देना है। और जो भी फंक्शन जी एक्स बाहर है वो ऐसे मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस 3। मुझे ये लिमिट सॉल्व कर लेनी है, जो भी सॉल्व हो क्या आएगा वो ई की पावर में रख देंगे। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँ, कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और ये एक्स प्लस 2 है, माइनस का एक्स माइनस 5 हो गया, और नीचे कितना आया एक्स प्लस 5 आ गया, और इंटू एक्स प्लस 3 आ गया। तो बता, माइनस एक्स प्लस एक्स तो निपट गया, 2 में से 5 घटा तो -3 आ गया। तो -3 को मैंने लिमिट के बाहर ले लिया, -3 लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और कितना आ गया एक्स प्लस 3 और कितना, यहाँ पर अगर मैं यार 2x प्लस 3 कर दूँ तो और बेटर लगेगा। क्या, मैं करता हूँ, सिम सिम, यस, ये मैं यहाँ क्वेश्चन में 2x कर दे रहा हूँ भाई, ये 2, ठीक है ना, ये लो 2x, ये लो 2x, तो ये भी क्या हो जाएगा 2x, और नीचे कितना हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। ऐसा इसलिए करा थोड़ा सा वे, देखो ये इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी केस और लिमिट एक्सटेंस टू क्या इन्फिनिटी, तो ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, और 1 दोनों में सेम पावर है, तो हायर डिग्री का कोफिशिएंट ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -3 पहले से ही है, और इसमें क्या 2/1 यानी -6 आंसर होगा। और यही -6 उठा के कहाँ रखना है, ई की पावर में रखना है। तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा ई की पावर -6, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस लिमिट। यानी जो इसका आंसर आएगा वो सॉल्व होकर ई की पावर -6 आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बता, देखिए फंडे मैंने सारे बता दिए, इसमें हर तरह का क्वेश्चन टैकल हो सकता है। अब अपन को क्या करना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताना है, ठीक है। अच्छा, अभी तक मैंने एलएचएल आरएचएल वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। फिर एक छोटा सा सैंडविच थ्योरम, मैंने मतलब कुल मिला के बोर्ड में इवन जेई का अगर ट्राई मारोगे ना तो भी हो जाएगा। जी कह के पढ़ा नहीं रहे हैं क्योंकि जी में तो बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, एल हॉपिटल रूल। क्या, एल हॉपिटल रूल, हॉपिटल रूल, हॉस्पिटल मतलब हॉपिटल है, ठीक है ना। एल हॉपिटल रूल ये कहता है कि जब भी हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू ए हो, ए की तरफ, और एफ एक्स अपॉन क्या हो जी एक्स हो, ठीक है ना,
और ये अगर 0/0 फॉर्म है, ठीक है ना, 0/0 फॉर्म है या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। हालांकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को 0/0 बदला जा सकता है, इसलिए क्यों, अगर ऊपर वाले इन्फिनिटी को 1/0 तो नीचे वाले सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और नीचे वाला नीचे, फिर से 0 × 1/0 × 1 हो गया, तो 0/0 फॉर्म बन गया। इसलिए मैं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नहीं लिख रहा हूँ, सीधे मैं 0/0 फॉर्म के बारे में ही लिख रहा हूँ, क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अल्टीमेटली 0/0 फॉर्म ही है, उसको बदला जा सकता है। तो ये रहा, ये 0/0 फॉर्म है, तो एल हॉपिटल हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या कहता है एल हॉपिटल, कि अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट एफ एक्स एंड जी एक्स सेपरेटली। अब ये उनके लिए है भाई जो डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, जैसे 11th के स्टार्टिंग वाला कोई बंदा देखने लगे तो उसको ये वाला मेथड नहीं समझ में आएगा। उससे मेरी बहुत मतलब रिक्वेस्ट ये है कि भाई क्या करो, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा पढ़ लो, है ना। हालांकि ये फिर फिजिक्स में 11th के स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है वेक्टर वेक्टर के बाद, तो वो अगर फंडामेंटल मैथमेटिक्स बेसिक कैलकुलेशन वाला कर चुके हो तो ठीक है, नहीं इसको देखने से पहले आप डिफरेंशिएशन कर लो, क्योंकि लोग कोसेंट रूल में बड़ा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। कि सर यहाँ क्वेश्चन रूल लग जाएगा, यहाँ क्वेश्चन नहीं रूल लगेगा भाई। एफ एक्स अपॉन जी एक्स का मुझे डिफरेंशिएशन नहीं करना है, मुझे एफ एक्स और जी एक्स का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि डिफरेंशिएट एफ एक्स एंड जी एक्स सेपरेटली, सेपरेटली, टी ई एल वाई, ओके, सेपरेटली। तो यानी कि एफ एक्स का मैं अलग करूंगा और जी एक्स का अलग करूंगा, ये नहीं कि क्वेश्चन रूल लगा बैठे कि भाई एफ एक्स और डिफरेंशियल जी एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो माइनस से और नीचे अपॉन का जी एक्स स्क्वायर, ना ना, क्वेश्चन रूल नहीं है, एल हॉपिटल है जिसमें ये कहता है फंक्शन ऊपर अलग एफ एक्स की अलग दुनिया है, नीचे जी एक्स की अलग दुनिया में, एफ एक्स को अलग दुनिया में और जी एक्स को अलग तरीके से अपना सेपरेट हैंडल करके उसको डिफरेंशिएट करूंगा ना। ऐसा करते रहेंगे कब तक, अंटिल गेट रीड ऑफ गेट रीड ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जब तक कि उसको हम इंडिटरमिनेट फॉर्म से छुटकारा ना मिल जाए तब तक उसको हम इस तरह से डिफरेंशिएट करते रहेंगे। अब जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। अब देखो यहाँ से जितने भी हमने सीखे ना 0/0 फॉर्म वाले, एक्स टेंस टू जीरो ई टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसके लिए मैं सीरीज फंक्शन लगाया पड़ा था, देख 0/0 फॉर्म होता है कि नहीं होता है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं कितना आ जाएगा बताओ, जीरो। और वो ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई टू पावर एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, नीचे कितना आ गया, वन। नीचे वन आते ही 0/0 से छुटकारा मिल गया, यहीं पे रख दो। कहाँ जा रहा है, ई टू पावर जीरो अपॉन वन, ई टू पावर समथिंग पावर जीरो कितना, वन होता है, ले सीधे आ गया। ठीक है ना। चलो, एक फॉर्मूला में ये लिखाया था ना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और एक्स टू पावर एन माइनस ए टू पावर एन, ठीक है ना, एक्स माइनस ए। कितना बड़ा तमाशा हुआ था, इतना बड़ा फैक्टर उसको निकालना पड़ा था, क्या क्या कैलकुलेशन करनी पड़ी थी। ये कौन सी फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, बस इसी से काम हो गया। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, एन एक्स टू पावर एन माइनस वन होता है और एक कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन जीरो, और नीचे एक्स है इसका डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा। इंडिटरमिनेट फॉर्म से छुटकारा मिल गया, यहीं पर एक्स बराबर क्या रख दो, ए रख दो, सॉरी एक्स टेंस टू ए था क्वेश्चन में, तो एक बराबर ए रखोगे तो एन इंटू ए टू पावर एन माइनस वन आ गया। देख एक लाइन का, वरना हमने क्या एक पेज का सोल्यूशन लिखाया था, है कि नहीं। दूसरी बात है कि एक हमारे पास क्वेश्चन था, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए टू पावर एक्स माइनस बी टू पावर एक्स, इसमें दो सीरीजेस लगानी पड़ी थी, इसकी अलग और इसकी अलग, और नीचे एक्स, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आ गया, अगर इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो ये पहली बात तो 0/0 फॉर्म है, ठीक है ना। अगर इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हमारे पास कितना आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए टू पावर एक्स एल एन ए मतलब लॉग ए बेस ई वाला, बेस ई वाले लॉग को हम एल एन भी लिख सकते हैं, और बी टू पावर एक्स एल एन बी आ गया डिफरेंशिएशन, और नीचे वन आ गया, छुटकारा मिल गया नीचे वन आते ही 0/0 फॉर्म से, क्योंकि नीचे अब तो वन आ गया तो जीरो थोड़ा ना बन सकता है। और यहीं पर रख दो ए टू पावर जीरो, यानी समथिंग टू पावर जीरो वन होता है, तो सिर्फ एल एन ही बचेगा और माइनस क्या बचेगा, एल एन बी बचेगा, क्योंकि बी टू पावर जीरो भी वन होता है। तो लॉग ए माइनस लॉग बी कितना हो जाएगा, लॉग ए अपॉन बी, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। फटाफट आते चले जा रहे हैं, एल हॉपिटल वरदान है एक तरीके से। और आगे गया मैं ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकते हैं हम लोग, जैसे हमने ये भी लिखा था एग्जाम्पल, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स था कि नहीं था बताओ। तो ये 0/0 फॉर्म है कि नहीं फॉर्म है, और इसको हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, लिमिट एक्स टेंस टू
जीरो डिफ्रेंशिएट करना तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स आ गया, नीचे वन आ गया। यहीं पर कॉस जीरो कितना होता है, वन अपॉन वन बराबर वन, ले आ गया। ठीक है ना, मैंने ये बताया था लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन माइनस कॉस एक्स और अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये कौन सा जीरो बाई जीरो फॉर्म है, इसको मैं एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और वन माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो माइनस है, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस प्लस एक्स बना देगा, और नीचे कितना आ जाएगा, टू एक्स आ जाएगा। ये अभी भी क्या है, जीरो बाई जीरो फॉर्म है भाई। तो एक तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर मैं जीरो बाई जीरो फॉर्म, क्या साइन एक्स अपॉन एक्स दिख गया कि नहीं दिख गया, तो इसकी लिमिट तो वन हो जाएगी, तो फिर वन अपॉन टू आंसर आएगा। लेकिन जिसको सिर्फ इंडिटरमिनेट पे ही भरोसा है, तो फिर क्या कर ले, साइन एक्स को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर ले, तो कितना आ गया, कॉस एक्स आ गया, नीचे कितना, टू इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन हो गया। तो कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है, वन बाई टू आंसर आ जाएगा। सो और एक और क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन माइनस अगर कॉस टू एक्स होता है, और नीचे कितना आ जाता है, एक्स स्क्वायर आ जाता है, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करने की उसी तरह, जीरो बाई जीरो एक्स टेंस टू जीरो, वन, तो खत्म हो गया, माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन प्लस हो जाएगा, नीचे साइन टू एक्स आ जाएगा, और साथ ही साथ इंटू टू आ जाएगा। इंटू टू क्यों क्यों आया, और जिन लोगों को डिफरेंशिएशन पक्का है वो जानते हैं भाई, चेन रूल से आ गया। अब नीचे कितना आ गया, टू एक्स आ गया, टू एक्स से एक तो निपट गया। ठीक है ना, तो फिर मैंने क्या कह रहा, अभी भी ये क्या जीरो बाई जीरो फॉर्म है, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, नीचे भी अभी एक्स बचा हुआ है, एक्स टेंस टू जीरो। अब साइन टू एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉस टू एक्स आ जाएगा, और इंटू टू आ जाएगा। ठीक है ना, जानने वाले जान गए क्यों टू आएगा। और अब नीचे वन बनने से सारा काम अपना इजी हो गया। अब मैं क्या रख दूं, कॉस, अंदर एक्स जीरो रखूंगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉस जीरो, तो टू इंटू कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो टू आंसर आ गया। इस तरह से फटाफट हमारे होते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो ये रही कुछ बातें ऐसे, इस पे कराएंगे। एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, जो बड़ा वाला हमने कराया था वो भी उससे हो सकता है। जैसे कि हमने, तुम्हें याद होगा सीरीज एक्सपेंशन से मैंने किया था, बताता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, tan एक्स माइनस साइन एक्स, क्या खतरनाक सीरीज लगानी पड़ी थी ना, अपॉन एक्स क्यूब। तो ये कौन सा फॉर्म है, जीरो बाई जीरो फॉर्म है। इसमें क्या है, अगर ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो उसमें थोड़ा सा लेंदी सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन 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 हुआ क्या, लिमिट एक्स टेंस टू मैं क्या कर दूं, जीरो कर दूं, तो एक बार डिफरेंशिएट करूं, क्योंकि जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, tan एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos एक्स हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, क्योंकि सेक जीरो की वैल्यू वन, कॉस जीरो की वैल्यू वन, वन माइनस वन जीरो, और नीचे तो एक्स स्क्वायर है, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म। छुटकारा नहीं मिला मुझे, एक बार एक डिफरेंशिएट एक बार और करना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टू सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर, और फिर ये तो सेक स्क्वायर का हुआ, अंदर सेक एक्स का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स tan एक्स होगा। ठीक है ना भाई, ये यार डिफरेंशिएशन जिनको अच्छे से आता है उनको समझ में आएगा, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो उसको नहीं समझ में आएगा, उससे फिर से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, क्या डिफरेंशिएशन थोड़ा सा पढ़ लो, है ना, अगर ये वाली चीजें सीखने का डिफरेंशिएशन नहीं आता तो। cos एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, फिर से ये कौन सा फॉर्म है, जीरो बाई जीरो फॉर्म है, क्यों, tan जीरो जीरो हो जाएगा, और ये साइन जीरो 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 अपॉन नीचे अगेन जीरो, अच्छा सिक्स एक्स स्क्वायर नहीं होगा, सिक्स एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये टू सामने मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन। लेकिन अभी इसको डिफरेंशिएट करने से पहले मैं थोड़ा सा रीराइट कर लेता हूँ, एक्स टेंस टू जीरो, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख लेता हूँ, क्या, टू सेक स्क्वायर एक्स है कि नहीं है, और इनटू क्या है, tan एक्स है, और प्लस का क्या है, साइन एक्स है, और नीचे सिक्स एक्स है। बस मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करने का, थोड़ा सा हिम्मत बांध के, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब इसमें क्या हुआ कि टू टाइम्स ऑफ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन इसमें देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स का, तो फिर देखो मैं एक काम करता हूँ कि भाई प्रोडक्ट रूल पता ही है, मैं tan एक्स को एज इट इज रखता हूँ, और सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स करना है। मैंने इस बार डिफरेंशिएशन लिखा नहीं, बस बता दिया कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, प्लस, और सेक स्क्वायर एक्स को एज इट इज रख देता हूँ। और डिफरेंशिएशन किसका करना है, tan एक्स का करना है, तो tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, तो मैंने ऑलरेडी कर दिया। ठीक है ना, ये ब्रैकेट बंद हुआ, और ब्रैकेट के बाहर कौन था, साइन एक्स था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई सिक्स एक्स, सिक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया भाई। नीचे क्या, इनडिटरमिनेट फॉर्म से छुटकारा मिल गया, तो यहीं पर हम क्या, एक्स टेंस टू जीरो रख देंगे, तो ये हमारे पास आ गया टू इंटू, देखो tan एक्स में हम एक्स जीरो रखेंगे तो tan जीरो जीरो हो जाता, और जीरो इंटू अंदर कुछ भी आया रहता, जीरो ही हो जाता कि नहीं, जीरो इंटू जीरो,
जीरो इंटू एनीथिंग क्या जीरो हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, और सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, फिर से जीरो की वैल्यू वन होती है। तो ये वन इंटू वन मिला के क्या बना देगा, वन बना देगा। ब्रैकेट बंद, बाहर कॉस जीरो भी कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, नीचे कितना आया, सिक्स आया। तो जीरो प्लस वन वन होता है, तो टू इंटू वन, वन प्लस वन, सॉरी, जीरो प्लस वन क्या बोला मैंने, वन बोला, और फिर टू से मल्टीप्लाई करा तो टू प्लस वन कितना, थ्री, तो ऊपर थ्री नीचे कितना सिक्स, और ये कट पिट के कितना वन बाई टू आ गया आंसर। तो ये पहले भी आया था, लेकिन कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन की मदद से हो गया। और कुछ लोगों को ये भी आसान लगता है, कुछ लोगों को वो आसान लगता है, तो इतनी बात हमने करी यहाँ पर है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। यार काफी कुछ वीडियो इसमें हो गए, चलो कोई बात नहीं, आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत हम करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। और कैसी क्या बातें करेंगे इसमें, बातें ये करनी है कि भाई हमने जितना भी अभी पढ़ाया, तो हमने एल हॉपिटल रूल आज इंट्रोड्यूस किया ना। अब आगे क्या होने वाला है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, और जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, या वन टू पावर इन्फिनिटी, जीरो टू पावर जीरो, हाँ इन्फिनिटी टू पावर जीरो, ऐसी फॉर्म के लिए अलग अलग टैक्टिक्स क्या होगी, और उनमें हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो मैंने बोला था हर एक फॉर्म के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर फॉर्म का अगर हमें पर्टिकुलर तरीका पता होगा, तो जितना भी टफ क्वेश्चन आए अपन को क्या, उसको सॉल्व करने को अगर दिया जाए तो मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। तो अगले वाले लेक्चर में यही रहेगा कि जीरो बाई जीरो का एल हॉपिटल सीख लिया है, बाकी बची इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, और समथिंग टू पावर समथिंग वाली, ठीक है ना। ये इतनी फॉर्म बची, ये तीन टेक्निक वो पढ़नी है। और उसके बाद फिर हमें कुछ अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं। अभी मान लो वीडियो होने, तीन चार वीडियो और आने हैं, ठीक है ना। अपन बोर्ड लेवल का पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और जी मेंस तक उतना डीप में नहीं जाएंगे। कितना जरूर जाएंगे कि बोर्ड में किसी लेवल का हो जाए, आप किसी भी बोर्ड से, आईसीएससी सीबीएसई, पूरा निपट जाएगा, ठीक है ना। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।